आरपी सिंह जी आइए और यह बताइए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां लिखा है मंगलसूत्र ले लेंगे, सोना ले लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे? क्यों आप इसके घोषणा पत्र को ट्विस्ट कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं? आरपी सिंह। मानक भाई, आपके हमारे मित्र हैं आलोक जी, उन्होंने अभी अडानी के बारे में कहा। ये फोटोग्राफ आपके व्यूअर्स को देखनी चाहिए। अशोक गहलोत साहब पलके बिछाए बैठे अडानी के लिए। एक नहीं, जरा रुक जाइएगा। ये अभी इनके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, ये भी अडानी साहब का स्वागत कर रहे हैं, भरपूर स्वागत कर रहे हैं। अडानी साहब की तो संपत्ति खोजी है इन्होंने। ये इनके अलायंस पार्टनर हैं शरद पवार जी, वो गलबकड़ी कर रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं गलबकड़ी, मतलब अच्छे मेल मिलाप कर रहे हैं अडानी साहब के साथ। तो दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के और कुछ, खाने के कुछ और हैं। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। आज इन्होंने कहा कि हमारा सैम प्रदोता कुछ लेना देना नहीं। भाई मेरा कहना है कि आलोक शर्मा कौन है? सैम प्रदोता इनकी पार्टी के ओवरसीज जो विंग है उसके हेड है। तो वो कहेगी आलोक शर्मा कौन है, जहां यहां पर जयराम रमेश कौन है? वो बराबर का हिस्सेदार है, बराबर की बात करने वाला है। और वो जो बात कहता है वो पार्टी इनकी सीधे सीधे लेती है, उसको लागू करती है अपने। वो तो एडवाइजर रहे हैं राजीव गांधी जी के और राहुल गांधी जी के भी, और ऐसा कहा जाता है मनमोहन सिंह जी के एडवाइजर रहे हैं। और उसी एडवाइस के चलते हुए मनमोहन सिंह जी ने एक बयान दिया था, शायद वो आधा सुना होगा, आपने पूरा सुनाता हूं। माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज। पर आप आधा बयान सुना रहे हैं आरपी सिंह जी, मैं पूरा बयान सुना चुका हूं 2 दिन पहले। अरे पूरा सुन लीजिए सर, एक मिनट मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूरा सुना दीजिए आप। नहीं, ये 20 सेकंड का क्लिप मत चलाइएगा, मैं 1 मिनट का पूरा बयान आप कहेंगे तो अभी चला दूंगा। मैं, अरे उसमें आप जो मर्जी चलाइए। हाँ। उसमें माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज बोला नहीं बोला, उनको सिख नहीं दिखते, उनको जैन नहीं दिखते, उनको बौद्ध नहीं दिखते। अरे मैं इतिहास बताता हूं आपको, माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एक भी आज तक कोई अध्यक्ष, कोई कमीशन का चेयरमैन इन्होंने आज तक कभी मुसलमान के अलावा बनाया क्या? इनकी डेफिनेशन में माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो एम मतलब जहां एम शब्द आता है वो मुस्लिम तक ही कन्फाइंड है। और मैं, इन्होंने अपना, आपने इनके मैनिफेस्टो की बात करी, मैं मैनिफेस्टो से पढ़ देता हूं। ये पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7, कांग्रेस विल इंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज विल हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉज। आप उन्हीं के पर्सनल लॉज की बात क्यों? आप ऐसे देश में पर्सनल लॉ किसके लिए है? सर मुस्लिम्स के लिए, और तो है नहीं। शरीयत किसके लिए? शरीयत किसके लिए? सर मुस्लिम्स के लिए है। ट्रिपल तलाक वापस हो, वो किस लिए होगा? ताकि जो मुसलमान बहन है वो प्रताड़ित होती रहे। हमको सिर्फ मुसलमान मर्दों का वोट चाहिए, उनको प्रताड़ित करते रहे, इसलिए हम पर्सनल लॉ वापस लेकर आएंगे। यही खत्म नहीं होती बात। फिर तो आप जो कह रहे हैं माइनॉरिटीज की बात नहीं है, ये सारा का सारा जो डीएनए है वो माइनॉरिटी से ही रंगा हुआ है। मैं अगला पढ़ देता हूं। ये पेज नंबर है 24 और पैरा नंबर 5। इसमें लिखा है कि एंड माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपने यही नहीं कहा कि हम माइनॉरिटी के बच्चे को कोई इंजीनियरिंग कराएंगे, कोई टीचर बनाएंगे। आपका टारगेट है जी, और टारगेट किस लिए है? क्योंकि आपको अफजल गुरु जैसे लोगों का साथ खड़ा होना होता है, इसलिए आपको जजेस चाहिए जो माइनॉरिटीज के और स्पेसिफिकली उनकी चिंता करेंगे। ये इनके कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कैसा आरोप लगा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? आप बताइए, कैसा आरोप हुआ ये? बिल्कुल मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप क्यों कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज के, आप बोलिए हम जजेस अपॉइंट करेंगे, ये बात समझ लगती है। आप स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज का जजेस अपॉइंट करेंगे, कोई दिमाग में बात होगी ना? बिना बात के थोड़ा। और चलिए मैं आगे सुनाता हूं। ये राहुल गांधी जी का कहां लिखा है 6 अप्रैल का, सुन लीजिए। कहां लिखा हुआ इसके अंदर कि माइनॉरिटीज के जजेस बनाएंगे? आप पढ़िए ना सर, ये आपका मैनिफेस्टो मेरा नहीं है। आपको टोका नहीं मैंने, लोग जी आपको बोलते हुए, आपको एक बार नहीं टोका। ये पढ़ लीजिए आप, ये पेज नंबर 24, मैं पैरा नंबर 8 पढ़कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 से पढ़कर दे रहा हूँ, किसी और से नहीं पढ़कर दे रहा मैं।
आलोक जी जरा खोल लीजिए पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 खोल लीजिए आलोक जी। बिल्कुल बिल्कुल खोल लीजिए। तो इसलिए इनकी जो पूरी मंशा है, मैं चाहता हूं मानक आप भी मंगवा कर जब तक हो डिबेट मंगवा दीजिए, खुलवा दीजिए, ताकि और मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं इनका स्क्रीनशॉट इनके उसका जी। और ये मेरे तरफ से नहीं, इन्हीं का है ये। मानक जी, तो बात इतना फर्क ऐसी है है। कि इनके पास मानक रंगीन जी, है, मेरे पास मानक ब्लैक जी, एंड बात व्हाइट ऐसी है। है। रंगीन में कुछ रंग बदल एक बात सकते हैं। बताइए। अच्छा आरपी सिंह एक सेकंड, आरपी सिंह जी एक सेकंड, मुझे बात आपने पूरी आपने करनी बहुत है। गंभीर आरोप लगाया, आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं पूरा टाइम दूंगा। जरा आलोक जी उस पर आलोक जी उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। आपने कहा माइनॉरिटी के जजेस बनाएंगे, आलोक जी जरा वो खोल लीजिए पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5, बताइए क्या लिखा है और क्या ऐसा कोई वादा किया गया? आलोक जी बोलिए। एक बात बताइए, माइनॉरिटीज के लिए मोदी जी पूरा मंत्रालय चला रहे हैं, उसको कब बंद करेंगे? सीधा सवाल है। मानक इनसे बात पूछिए, इधर उधर की बात मत करिए, पढ़िए। अरे भाई संविधान में एससी एसटी या माइनॉरिटीज या उनको आगे लाने की बात संविधान में है, क्या संविधान में नहीं है? अरे भाई एससी एसटी, एक बात बताइए मुझे, एससी एसटी मानक जी मुझे केवल ये बताइए, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री कब बंद कर रही है बीजेपी सरकार? ये वापस मानक जी से पूछिए, अपनी बात का जवाब नहीं देंगे। इन्होंने उत्थान के लिए कुछ मत कीजिए। मिशन का चेयरमैन कभी कोई, अरे भाई उत्थान होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए माइनॉरिटीज का, मुझे केवल ये बता दीजिए। मुझे केवल ये बता दीजिए, माइनॉरिटीज का उत्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी ने बनाया। अरे भाई आज जम्मू कश्मीर में, आज जम्मू कश्मीर, अटल जी ने बनाया, सुनिए जरा, सुनिए भाई, सुनिए, क्योंकि देश की जम्मू कश्मीर में, ओके आरपी सिंह जी एक एक करके आलोक जी 20 सेकंड, उसके बाद आरपी सिंह। ये डिबेट तब तक आगे नहीं चलेगी, ये डिबेट तब तक आगे नहीं चलेगी जब तक आलोक शर्मा 3 लाइनें पढ़ेंगे नहीं, पेज नंबर 24 के पैरा नंबर 3 की 3 लाइनें नहीं पढ़ेगी, ये डिबेट आगे नहीं चल सकती। 10 साल मैं तो कह रहा हूं मानक जी, 10 साल के शासन के बाद भी देश का राजा अगर तुम जो अपने आप को राजा से ऊपर समझता हो, वो पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना चाहता हो। नेताओं का बनाया हुआ, अरे भाई अल्पसंख्यकों का विकास करेंगे, ये संविधान कहता है हमारा, कहता है कि नहीं कहता है? अभी अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है मदरसों को बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, लगी है कि नहीं लगी? अच्छा एक मिनट आलोक जी जरा बता दीजिए भाई क्या लिखा है, वो माइनॉरिटी के जजेस का क्या आरोप लगा रहे हैं? बता दीजिए एक बार आलोक जी, बता दीजिए ना क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे केवल पढ़ दे, इनको बोलो बस पढ़ दे। अरे भाई एससी एसटी को, माइनॉरिटी को, जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम है उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे लाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कहां लिखा है आपने, कहां लिखा है? मुझे बताइए क्या दिक्कत है? करेंगे आपने कहां लिखा? एंड मिनॉरिटी इसमें यहां कहां लिखा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देंगे? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आपने कहां लिखा? आपने नहीं मुझे बताइए, अरे भाई जज खड़ी होती तो मुझे केवल ये बताइए, आपने मुझे केवल ये बताइए, आपने कहा नहीं मुझे केवल ये बताइए, इसमें कहीं पर भी ये लिखा है? अरे भाई अपॉइंट करेंगे तो उसका कोई सिस्टम होगा, तरीका होगा, तभी तो करेंगे। एग्जाम होगा उसका कुछ, तभी तो करेंगे। ओके आगे बढ़िए आरपी सिंह जी, आगे बढ़िए, मुद्दे पे आइए। ओके मेरे पास 3 मेहमान और है, अभी 3 मेहमान और वेट कर रहे हैं, उनको भी मुझे टाइम देना है। आरपी सिंह जी, ओके आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, अरे हो गया ना आरपी सिंह जी, आलोक जी, आरपी सिंह अब रुक जाइए, आरपी सिंह जी रुक जाइए, आरपी सिंह जी, अरे उन्होंने कह तो दिया, आलोक शर्मा ने समझा दिया। आरपी सिंह, नो आरपी सिंह जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आपने चैलेंज सुन लीजिए ना, एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए ना, एक मिनट, अब रुक तो, अरे अब रुक तो जाइए, 1 मिनट सुन तो लीजिए, सांस तो लीजिए, औरों को भी बोलने दीजिए। आलोक जी ने स्पष्टीकरण दे दिया। अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना प्लीज, अरे रुकिए तो सही, गले में आग लगाते हैं वोट लेने के लिए। आरपी सिंह जी अब रुकिए भाई, रुकिए ना, अरे रुकिए, देश की नंबर 2, अरे सरदार जी रुकिए, ठंडा पानी पीजिए, रुकिए सर, आपने जो सवाल पूछा, रुकिए तो आग लगा रखी देश के। ओके अब रुकेंगे, अब मुझे बाकी मेहमानों, अरे रुकिए ना, 3 मेहमान और हैं आरपी सिंह जी, आपने जो कहना था कह दिया। देश के प्रधान आलोक शर्मा ने सफाई दे दी, रुक जाइए आलोक जी, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट। आरपी सिंह जी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। मंगल सूत्र ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे, कहां लिखा है बताइए जरा, कहां लिखा है? जो वो मैं बता रहा था, आपने टोक दिया। बताइए, आइए जल्दी आइए, आ रहा हूं शक्ति यादव, मुझे पता है आपको जाना है, आ रहा हूं, आजा राजीव जी, आ रहा हूं, आशुतोष आ रहा हूं, हाँ बताइए कहां लिखा है मंगलसूत्र ले लेंगे? मैंने अभी आपको 70 साल में या पिछले 10 साल के यूपीए में कितना का गोल्ड ले लिया सरकार ने? मैं बोलूं मानक? हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं बोलूं जी। मैंने अभी आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान सुनाया,
उसी के कॉन्टिन्यूशन में अब राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए कृपा कर, उससे स्पष्ट हो जाएगी बात। ये डीएनए है, ये जो सैम प्रसाद बोल रहे हैं ये ऐसे नहीं बोले, ये डीएनए बोल रहा है बार बार उनका। ये क्या कहते हैं, इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, ये हमारा वादा है। अरे आप वेल्थ सर्वे किसके लिए कराना चाहते हो? क्योंकि आप कह रहे हो कि संसाधनों पर अगर अधिकार है तो माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों का पहले है। ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, ओके। अब शक्ति यादव, राजीव रंजन और आशुतोष वर्मा को थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। तुम्हारे घर में शक्ति, आलोक जी